नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज और भारत का प्राचीन ज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। एक ऐसा दावा जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की ही दुनिया को हिलाकर रख सकता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल भंवर है और ब्लैक होल उस भंवर का वो केंद्र है जहां सब कुछ एक अनदेखे रास्ते में समा जाता है। आज का मॉडर्न साइंस उस भंवर के किनारे की तस्वीरें खींच पा रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले किसी के पास उस पूरे अनदेखे रास्ते का नक्शा, मतलब कि पूरा ब्लूप्रिंट ही मौजूद था। और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियां, जिन्हें हम आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से सुलझाने में लगे हैं, वो किसी प्राचीन भजन में पहले से ही कोड करके रखी गई हों? क्या विष्णु सहस्त्रनाम सिर्फ एक धार्मिक स्तोत्र है, या फिर ये ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए एक सीक्रेट कोड है? अब इस विचार की गहराई में जाने से पहले हमें प्राचीन भारत में ज्ञान को सजीने और उसे छिपाने की उस अद्भुत कला को समझना होगा। अब आप सोचेंगे, ये कैसे मुमकिन है? इसका एक जीता जागता सबूत है कठपयादी प्रणाली। ये एक बेहद एडवांस्ड तकनीक थी जिसमें संस्कृत के अक्षरों को नंबर्स असाइन किए जाते थे। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल जानकारी, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले या एस्ट्रोनॉमी के डेटा को भी खूबसूरत कविताओं और श्लोकों में बड़ी आसानी से छिपाया जा सकता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्राचीन भारत में डेटा एन्क्रिप्शन कोई नई बात नहीं थी। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि ज्ञान को कोड किया जा सकता था। तो चलिए अब उन ब्लूप्रिंट्स को खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम के नामों और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की खोजों के बीच क्या हैरान करने वाली समानताएं हैं। देखिए, आज की साइंस हमें बताती है कि हर ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये स्पेस टाइम में एक वन वे दरवाजे जैसा है। अगर कोई इसे पार कर ले तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम है गहन। इसका मतलब है अभेद्य, या जिसमें घुसना नामुमकिन हो। जरा सोचिए, हजारों साल पुराना एक शब्द इवेंट होराइजन की प्रकृति को कितनी सटीकता से बता रहा है। एक ऐसी सीमा जिसे भेदा नहीं जा सकता। इवेंट होराइजन के पार, ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में जो है, उसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। ये अनंत घनत्व का एक बिंदु है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां जाकर फिजिक्स के हमारे सारे जाने पहचाने नियम दम तोड़ देते हैं। ये एक ऐसी अथाह गहराई है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और कमाल की बात देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम में दो नाम एक साथ आते हैं, गोह और गभीर। इनका एक साथ मतलब है छिपी हुई गहरी गुफा या एक अथाह गहराई। ये वर्णन एक बार फिर सिंगुलैरिटी के उस रहस्यमयी छिपे हुए केंद्र से हूबहू मेल खाता है जहां सब कुछ समा जाता है। अब एक और गहरे विचार पर आते हैं जिसे विज्ञान और दर्शन दोनों ही मानते हैं, द अनकॉज्ड कॉज। यानी ब्रह्मांड की शुरुआत एक ऐसे सोर्स से हुई जिसका खुद कोई कारण नहीं था। वो बस था, वो खुद से ही अस्तित्व में आया। हम उसे अस्तित्व का गर्व भी कह सकते हैं। और इस विचार की गूंज हमें सहस्त्रनाम के एक और नाम में सुनाई देती है, आत्मयोनि। इसका सीधा सा अर्थ है जो स्वयं से जन्मा हो या जिसका स्रोत वो खुद हो। ये सीधे सीधे सिंगुलैरिटी की उस अवधारणा से जुड़ता है जो ब्रह्मांड का अकारण कारण है, जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से पैदा हुआ। ब्लैक होल की जो सबसे बेसिक पहचान है वो है उसकी ग्रेविटी। ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचकर सोख लेती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। और इसी वजह से उसका भीतरी हिस्सा हमेशा के लिए एक घने अंधकार में डूबा रहता है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा कृष्ण विरोधाभास सामने आता है। विष्णु सहस्त्रनाम में 57वां नाम है कृष्ण। आमतौर पर हम इस नाम को एक अवतार से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक गहरा ब्रह्मांडीय अर्थ भी है, जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित करे या आंतरिक अंधकार। ये गुण हूबहू एक ब्लैक होल की प्रकृति से मिलता है, जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है और हमेशा अंधकार में रहता है। तो ये सारी समानताएं दिमाग घुमा देने वाली हैं, है ना? पर ये सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। अगर ये ज्ञान हजारों साल पहले मौजूद था, तो आखिर इसे हासिल कैसे किया गया था?
इसका जवाब हमें ज्ञान पाने के दो अलग-अलग तरीकों में मिलता है। देखिए, ज्ञान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। आज की जो वैज्ञानिक विधि है वो प्रमाण पर टिकी है। वो सच्चाई को जानने के लिए टेलीस्कोप और सेंसर्स जैसे बाहरी उपकरणों का सहारा लेती है। इसके ठीक उलट प्राचीन ऋषियों की विधि दृष्टि पर आधारित थी। इसका मतलब है डायरेक्ट अंदर की अनुभूति, जिसमें चेतना को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के ब्रह्मांड की ओर मोड़ा जाता था। इस फर्क को श्री अरबिंदो ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, विज्ञान की दृष्टि बाहर की ओर है, इसीलिए वो भीतर डुबकी लगाते हुए भी सतह पर फिर से तैरने लगती है। यूरोपीय विज्ञान अपने भौतिकवादी मन के साथ अभी भी उस अवस्था को पार करने में असमर्थ है। ये हमें ज्ञान तक पहुंचने का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही वैलिड रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद इस अद्भुत पड़ताल से हम क्या समझें? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो निकल कर आती हैं? संक्षेप में देखें तो पहली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कथा कहानियां नहीं हैं, उनमें गहरे वैज्ञानिक राज भी छिपे हो सकते हैं। दूसरी बात यह हो सकता है कि विष्णु सहस्त्रनाम जैसे स्तोत्र भक्ति के आवरण में ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान को सहेज कर रखने वाले कोड हों। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि सच को जानने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बाहरी प्रमाण और आंतरिक अनुभूति दोनों ही मंजिल तक ले जा सकते हैं। और आखिर में ये सारी जानकारी इतिहास की हमारी उस सोच को चैलेंज करती है जो ये मानती है कि ज्ञान हमेशा एक सीधी लाइन में ही आगे बढ़ता है। और अंत में एक सवाल जिस पे सोचना जरूरी है, हमारी नजरों के ठीक सामने और कितना प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है जो खोजे जाने के लिए किसी बेहतर टेलीस्कोप का नहीं बल्कि दुनिया को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए का इंतजार कर रहा है।